अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैंने 2 दिन पहले एक फ्री में पीटीएस मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन की वीडियो बनाई थी। उसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं उनके हवाले से मैंने सोचा एक स्पेसिफिक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि वहाँ पे कमेंट्स में एक एक को जवाब देना मुश्किल होता है। और उसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान तो आते ही हैं, तो पाकिस्तान आके आपको मोबाइल फ़ोन पैसों से या फिर सोनी धरती के पॉइंट्स से रजिस्टर करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और आप इससे करवाएं भी नहीं। उसकी वजह यह है कि मोबाइल फ़ोन का टैक्स लाखों में होता है या हज़ारों में होता है, तो इतने पैसे आपको अब ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब फ्री में आपको 4 महीने रजिस्टर करके दिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानब से, तो फिर आपने पैसे क्यों लगाने हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल पॉइंट्स से या पैसों से इसको रजिस्टर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे अब हम आते हैं जी मेन अपने जितने भी सवाल आए हैं उनकी जानब, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सबका जवाब देता हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इसमें कमेंट्स मुझे देखने को मिला है वो ये था कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो मेरे भाई, जो मैंने तरीका आपको बताया है रजिस्ट्रेशन का, उसमें यानी कि फ्री में जो हम मोबाइल रजिस्टर करते हैं तो उसमें पाकिस्तान एंट्री की डेट भी आपने लिखनी होती है। तो पाकिस्तान एंट्री की जब आपने डेट भी लिखनी है तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप मोबाइल को फ्री में रजिस्टर तब ही कर सकते हैं जब आप पाकिस्तान आ चुके होंगे। तो इसलिए वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, क्योंकि ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से ही ओपन होगी, पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि जितने लोगों के मैसेज हैं उनका यही कहना था कि मैंने छुट्टी जाना है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी से रजिस्टर कर लूँ। तो ऐसा नहीं होगा। जब आप पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसको रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वेबसाइट भी चलेगी, सब कुछ चलेगा पाकिस्तान के अंदर जब आप पहुंच जाएंगे, तो क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान से ही ओपन होती है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे ये सवाल, मैं पाकिस्तान जाने वाला हूं तो क्या मेरा फैमिली मेंबर पाकिस्तान बैठ के पहले ही मेरा मोबाइल रजिस्टर कर सकता है या फिर नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है, आपने टिकट करवा ली है, पाकिस्तान जाने की डेट आपने कर ली है, सब कुछ पता है, फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पीटीए का सिस्टम डीजीआईपी के सिस्टम के साथ मुंसलिक है। जब आप पाकिस्तान एंटर होते हैं तो वो रिकॉर्ड में भी आ जाता है कि आप पाकिस्तान एंटर हो चुके हैं। तो इसलिए तब ही आपका मोबाइल रजिस्टर होगा जब वो रिकॉर्ड में भी ये होगा और आप एक्चुअली तौर पे पाकिस्तान के अंदर एंटर हो चुके होंगे, उसके बाद ही आप अपना मोबाइल जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरे सवाल की जानब चलते हैं। तीसरा सवाल ये है कि मेरा डुअल IMEI वाला मोबाइल है, यानी कि डबल सिम वाला मोबाइल है, तो क्या मैं सिर्फ एक सिम को ही एक्टिव कर सकता हूं? मैंने एक सिम को ही चलाना है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ एक IMEI लिखेंगे, एक मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो उसमें फिर ये एरर आएगा कि आपका मोबाइल तो डुअल IMEI वाला है। तो इसलिए आपको, अगर आपका डुअल वाला है या ट्रिपल वाला है, तो जितने IMEI वाला मोबाइल है उतने ही आपको लाजमी तौर पे लगाने पड़ेंगे, उतने उनको आपको दोनों को रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा सवाल ये कि मेरे नाम पे सिर्फ एक सिम है लेकिन मेरा मोबाइल डुअल IMEI वाला है, तो मैं क्या करूं? ऐसी सूरत में आपको एक और सिम लेनी होगी जो आपके नाम पे हो, तो फिर ही आप उसको डुअल IMEI वाला रजिस्टर कर पाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक आप अपने नाम वाली सिम जो है वो लिखते हैं और दूसरी कोई और, तो फिर आप ऐसे रजिस्टर करें तो एरर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद POC कार्ड होल्डर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, POC कार्ड होल्डर भी कर सकते हैं और यहाँ तक के फॉरनर भी कर सकते हैं, यानी कि जिसका पाकिस्तानी ID कार्ड नहीं है वो फॉरनर है, वो भी कर सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है। इस पर मैं स्पेसिफिक इसकी एक वीडियो भी बना दूंगा फॉरनर की। अच्छा, उसके अलावा और क्या है जी, हमारी फैमिली जो है, जो हम फैमिली को मोबाइल बेचते हैं, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं? तो जी नहीं, वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसका रीज़न क्या है, फैमिली को जो आप मोबाइल भेजेंगे वो आपको परमानेंट ही रजिस्टर करवाना पड़ेगा पैसे वगैरह दे के। वो आपके रजिस्ट्रेशन से कि आप, यानी कि आपको ये डाटा का इस्तेमाल करके रजिस्टर क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो आपने फैमिली को मोबाइल भेजा है वो आपने 2-3 महीने के लिए तो भेजा नहीं, वो तो परमानेंट भेजा है, तो वो तो 4 महीने बाद बंद हो जाएगा। अब आप सोचते हैं कि आप चलें वो 4 महीने तो कम से कम फ्री में चलाएं, तो ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? PTS से जो आरजी मोबाइल रजिस्ट्रेशन हो रही है, इसमें सिर्फ वही नंबर चलेंगे। इस जो आप मिसाल के तौर पे डबल सिम वाला मोबाइल है तो 2 नंबर आपने लिखने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, और जो 2 नंबर आप लिखेंगे
वो सिर्फ वही 2 सिमें आपके मोबाइल में चलेंगी, और वो जो 2 नंबर आपने लिखने हैं, जो सिमें आपके मोबाइल में चलनी है, वो उसी बंदे के नाम पे होनी चाहिए जो ट्रैवल करके पाकिस्तान आया है, जिसका रिकॉर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 22 से मोबाइल मंगवा कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वही चीज़ आ जाती है। आप 22 से मंगवाएं या जिससे भी मंगवाएं, 22 से मोबाइल आएगा। तो जो बंदा खुद आ रहा है ओवरसीज, ये फैसिलिटी सिर्फ उसके लिए है कि वही इसको जो है वो इस तरीके से फ्री में यूज़ कर सकता है, क्योंकि सारा डाटा उसका यूज़ होगा। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल जी, अगला सवाल ये है कि जब मैं जितनी बार, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक साल में 2 बार पाकिस्तान आता हूं, तो दोनों बार मुझे सेम प्रोसीजर, सारा अकाउंट बना के सब कुछ करना पड़ेगा। आधा प्रोसीजर आपको सारा करना पड़ेगा, आधा नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे? जो आपने DRS पे जाके, यानी कि जो आपने PTA की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना है, वो अकाउंट आपने एक ही बार बना लेना है। ठीक है। अब उसी अकाउंट को आप यूज करके अब जितनी बार भी पाकिस्तान आएंगे, चाहे आप 6 महीने बाद ही क्यों ना पाकिस्तान आए हो, तो हर बार आपका, जाहिर सी बात है, जितनी बार भी आप पाकिस्तान आएंगे, आपकी नई एंट्री डेट होगी पाकिस्तान के अंदर, तो उसका ही डाटा इस्तेमाल करके, यानी कि हर बार सेम प्रोसीजर करके आपको अपना मोबाइल रजिस्टर करवाना होगा 4 महीने के लिए। अब एक बार फॉर एग्जांपल गए हैं, आपने आरजी मोबाइल रजिस्टर करवाया है 4 महीने के लिए, तो अब महीने बाद ही चले गए हैं और फिर 15 दिन बाद वापस आ गए, तो फिर तो वो 4 महीने के लिए वैसे ही चल रहा होगा। लेकिन वो अगर 4 महीने की मुद्दत गुजर गई है, तो फिर आपको हर बार, यानी कि सिंपल ये, जितनी बार भी पाकिस्तान आना है उतनी बार ही आपको जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपना मोबाइल अकाउंट। आपने एक ही बार बना लिया, वो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोबारा से एक और चीज़ रिपीट कर दूं जिस पे लोग कंफ्यूज होते हैं, आपका 1 सिम वाला मोबाइल है, आपका 2 सिम वाला मोबाइल है, आपका 3 सिम वाला मोबाइल है, जितने भी सिम वाला मोबाइल है उसके अंदर उन, यानी कि आपने अपने मोबाइल के अंदर, ये मेरा अगर 2 सिम वाला मोबाइल है, तो इसके अंदर मुझे 2 सिमें ही डालनी होगी, और वो दोनों सिमें मेरे अपने आईडी कार्ड के ऊपर ही होनी चाहिए। और वो रजिस्टर, जब आरजी रजिस्टर होगा, तो वो सिर्फ सिर्फ 2 सिमें जो रजिस्टर के टाइम मैंने जिनके नंबर दिए होंगे, सिर्फ उनके ही सिग्नल आएंगे मेरे मोबाइल में, किसी और सिम के सिग्नल मेरे मोबाइल में नहीं आएंगे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और मेरे ख्याल में आरजी मोबाइल रजिस्ट्रेशन के हवाले से सारे कंसेप्ट, यानी कि सारे सवालात आपके माइंड में जो है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अस्सलाम वालेकुम का जवाब भी वालेकुम अस्सलाम दे दिया करें। और मोबाइल की रजिस्ट्रेशन की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी जाके अभी आपके सामने स्क्रीन पे कार्ड भी आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।